आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव चाहता है कि वो बिहार का सीएम बने। क्या वो सच में बिहार के सीएम बनने लायक है, वो डिजर्व करता है वो पद या फिर नहीं। आज के इस वीडियो में टोटली हम डिस्कस करने वाले हैं। पारिवारिक जो मामला है आरजेडी का वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल या परसों जो विवाद है वो सामने आया था। तेजस्वी यादव स्टेज पे कैसे पेन फेंक रहे थे, फेंकना ही वो कहता है, क्योंकि आप देखिए, एक सरस्वती का जो आदमी सम्मान नहीं कर पा रहा है, क्या वो बिहार का सम्मान करेगा। आप सेम देख लीजिए 2024 के इलेक्शन में, जो कि लोकसभा इलेक्शन थे, वहाँ पे ये बस में खा रहा था खाना। उसके बाद इसके अगल बगल जो पब्लिक थे वो भाग रहे थे, इसके आगे पीछे कर रहे थे। वो तो पब्लिक ही मूर्ख है ना, कि ये बैठ कर ठूस रहा है मोटा गेंडा और पब्लिक भाग रहे इसके पीछे। पब्लिक मूर्ख कितना है, जातिवाद पे वोट दे रहे हैं कि वो यादव है तो यादव उसका सपोर्ट करेगा। अभी देखिए, यादव का हत्या हो गया, एक मुस्लिम ने हत्या कर दिया। वहाँ पे आरजेडी के वो नेता थे, लेकिन आरजेडी ने वहाँ पे संज्ञान लिया नहीं लिया। वो भी यादव था जो मरा, आरजेडी का नेता था, मुस्लिम ने मारा, लेकिन आरजेडी ने वहाँ संज्ञान नहीं लिया। इसी से पता चलता है ये जो आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, लालू यादव, ये मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। ये जो पार्टी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का है। ये ना हिंदू का पार्टी है ना यादव का पार्टी है। सबसे ज़्यादा मूर्ख जो है यादव ही है कि इसको वोट देता है। यादव वोट देता है, यादव को ये आगे नहीं बढ़ाता है। मेरे कहने का मतलब सभी को आगे अब बढ़ाइए, लेकिन आप यादव से अब वादा कर रहे हैं, यादव का वोट ले रहे हैं, तो कहीं यादव को आप आगे लेकर चलिएगा ना भाई। लेकिन यादव को आगे ले जाने से बड़ी बात है, आप देखिए कि उसके लिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जो आदमी यादव के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसके हक के लिए नहीं खड़ा हो पा रहा है, वो क्या यादव को आगे लेके जाएगा? क्या यादव से जो किया हुआ वादा वो निभाएगा? अपने नेता जो है उसका यादव, उसको मुस्लिम मार दे रही है मॉब लिंचिंग कर कर, उसका तलवार से काट दे रही है, लेकिन उस पर वो कुछ नहीं बोल रहा, वो चुप है। यही जो विवाद है वो मुस्लिम के साथ बिहार में हुआ रहता है या फिर कहीं भी भारत में, तो ये तेजस्वी यादव या पूरा विपक्ष का नेता एकदम आगे आ जाता बोलने के लिए। तो इसी से पता चलता है जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो सिर्फ मुस्लिम प्रेमी हैं, मुस्लिम को मानते हैं। वो दलित पिछड़ा ये झूठ बोलते हैं कि वो दलित पिछड़ा के नेता हैं। दलित पिछड़ा यादव के नेता रहते हैं तो क्यों नहीं बिहार में जो हुआ कांड उस पर ये बोले। तो ये इससे पता चल पाता है, जो आदमी पेन का सम्मान नहीं करे, हवा में उछाल उछाल कर फेंक रहा है, लग रहा है कि फूल और पैसा है। पैसे को भी ऐसे नहीं फेंका जाता है जैसे कि ये पेन को फेंक रहा है। अगर हमारे घर में कॉपी में लात लग जाता है, बुक में लात लग जाता है, या फिर इवन वो टेबल पे से गिर भी जाता है, तो हम उसको प्रणाम करते हैं, गोड़ लाकर उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए वो भगवान है, सरस्वती का वास है, जो कि विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। आप उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं, बताइए तो आप बिहार का गरिमा का क्या सम्मान करेंगे? बिहार में बोलते हैं कि हम रोजगार दिए। बिहार में रोजगार देने से पहले आप अपना मानसिकता को बदलिए। और जो ये लोग कहते हैं कि बिहार में रोजगार मिला नौजवान, अगर बिहार में रोजगार देने वाला ऐसा नेता है जो कि विद्या का सम्मान न करे, उसको पेन को हवा में लहरा लहरा कर फेंक रहा है, तो ऐसे नेता से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बिहार में आपको आने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव के द्वारा विद्या का अपमान किया जा रहा था, वो आपने देख लिया, वो इंडिकेट था कि बिहार के सम्मान को वो ऐसे ही ठेस पहुंचाएंगे। बिहार की बहन बेटी ऐसे ही असुरक्षित रहेगी, उनके इज्जत को ऐसे ही ये उछालेंगे। ये सारा चीज़ संकेत है, और ये आपको समझना है कि किसको आपको चुनना है। बिहार में किसका सरकार चाहिए, कौन विकास कर सकता है, कौन बिहार के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकता है, 20 साल में काम हुआ या फिर नहीं हुआ है, उसी के अनुसार आप जो भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं दीजिए। आप अपने डिसीजन को लेने के लिए पूरा तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी है। यहाँ पे राजतंत्र कोई नहीं है, तानाशाही नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आप अपना डिसाइड करिए कि आप क्या सोचते हैं। बिहार के सम्मान को ऐसे ही उछालते देखना चाहते हैं या फिर बिहार को एकदम आगे बढ़ने देखना चाहते हैं, जो कि 20 साल में हुआ। मैं मानता हूं कि बिहार में कमियां हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा तरह से सब कुछ फुलफिल कर लिया गया, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन वो कमी को भी दूर करने का इच्छा जो है वो कौन रखता है, ये भी आप देखिए, उस अनुसार भी आप वोट दीजिए। आप देखिए, एक तेजस्वी यादव का अब देख लीजिए, वो राजनीतिक, उसका बाप जो है लालू प्रसाद यादव, वो राजनीतिक में है, अपना उसका रसूख है राजनीति में। बिहार में उसका एक बोलबाला है,
तेजस्वी यादव किसके नाम से जाने जाते हैं? लालू यादव के सुपुत्र। अगर लालू यादव का नाम हटा दो उससे, तो उसका हैसियत क्या है? आप देखिए तेजस्वी यादव का हैसियत क्या है? वो नौवां फेल का एक जो टैग लगा हुआ है, उसका हैसियत क्या है? आज वो सीएम या फिर इलेक्शन लड़ने का सपना नहीं देखता। आज वो कहीं बर्तन धो रहा होता किसी होटल में, या फिर आज ईंटा पत्थर धो रहा होता, या फिर कंडक्टर रहता किसी बस का। ये होता क्योंकि नौवां फेल का कोई एजुकेशन नहीं है, औकात नहीं है, तो वो क्या काम कर सकता है? वो निचला स्तर का काम कर सकता है। लेकिन आज जो है इसका औकात इसके बाप की वजह से, क्योंकि इसका बाप जो है लालू प्रसाद यादव है। और इसके पास ऐसा नहीं है कि पैसा की कमी से जो लोग बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गरीबी की वजह से वो प्रॉब्लम था। इसके पास पैसा सब था, लेकिन ये नहीं पढ़ा। तो ये आप सोच सकते हैं एक कैसी तरह का मानसिकता है। तो ये चीज़ तो रहा बिहार में जो कि चल रहा है, वो चीज़ को आप देखिए। ये विद्या का अपमान नहीं, पूरे बिहार का अपमान करने का कोशिश कर रहा है ये तेजस्वी यादव आगे चलकर। ये मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इसके जो बिहार में भी यात्रा चल रहा है, बिहार सम्मान यात्रा या फिर बिहार अधिकार यात्रा, कुछ नाम है इसका यात्रा का, वो चल रहा है। अब ठीक से जो आदमी आरजेडी का फैमिली में कलह है, फैमिली में सम्मान नहीं दे पा रहा है, फैमिली को नहीं जोड़ पा रहा है, एक बड़ा भाई जो है अलग पार्टी बना लिया, रोहिणी आचार्य यादव अलग मतलब अपना राग लाप कर रही है, सिंगापुर से बोरिया बिस्तरा लेकर अब चुनाव में ये टूट पड़ी है यहाँ पे। और वो चाहती है कि अब उनको भी टिकट मिले, उनको भी वैल्यू मिले ये आरजेडी में, वो भी अपना एक रसूख चाहती है। वो उसको सम्मान नहीं दे पा रहा है। अपने ही फैमिली में जो आदमी सम्मान नहीं दे पा रहा है, वो बिहार को क्या सम्मान देगा? ये चीज़ आप देखिए, संजय यादव का और रोहिणी आचार्य का विवाद जो चल रहा है, वो आपने देखा ही होगा। कल परसों जो ट्विटर वार चल रहा था एक्स पे, वो आपने देखा ही कैसे रोहिणी आचार्य यादव गिना रही थी कि मैंने अपने बाप को किडनी दिया, ये वो। तो ये जो कला है ये चल रहा है, वो कांग्रेस में भी चलते रहता है और अभी आरजेडी में भी चल रहा है। तो इंडी गठबंधन में ये आम बात है। बीजेपी ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जो है कि नहीं चल रहा, आपस में अपना सुलझा लेते हैं बीजेपी में, क्योंकि परिवारवाद नहीं है। और यहाँ आरजेडी, इंडी गठबंधन, कांग्रेस में जो है यहाँ पे परिवारवाद है। तो इसीलिए बोला जाता है कि परिवारवाद जो है कभी भी देश का विकास नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ अपने जेब को भरेगी। और ये आपको जीता जागता उदाहरण बिहार में देखने को मिल रहा है आरजेडी में, जो कि 2-3 दिनों से विवाद चल रहा है। आप बस देखिए कि ये जो है आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव अपने दम पर जनता को इकट्ठा नहीं कर पाते, बाई जी को नचवाना पड़ जाता है स्टेज पे। तो वो आदमी बिहार में क्या मानसिकता देना चाहता है? बिहार में बाई जी नचवा कर वोट लेना चाहता है या फिर कोई काम दिखाकर वोट लेना चाहता है? ये देखिए, अपने संसदीय क्षेत्र में ये नहीं जा पा रहा है। राघोपुरी साइड से इसका तेजस्वी यादव का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ ना जाकर बाढ़ग्रस्त का मदद नहीं कर पा रहा है। जो आदमी संसद है एक जिला का, वो रक्षा नहीं कर पा रहा है। वो पूरा बिहार का सीएम बन के बिहार को कैसे 36 जिलों का रक्षा वो करेगा? ये चीज़ देखिए। बिहार जो इसका अपना संसदीय क्षेत्र है, वहाँ बाढ़ आया हुआ है, वहाँ पे पब्लिक परेशान है। लेकिन ये है जो मरीन ड्राइव पे नाच रहा है लड़कों के साथ, ये वीडियो देखा ही होगा आपने, वायरल चल रहा था। तो ये इंडिकेट है और ये भगवान का इशारा भी है कि देख लीजिए आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं यादव यादव करके, या फिर आप काम पे जाना चाहते हैं? यादव का भी ये सगा नहीं है। आपने देखा ही बिहार में क्या विवाद चला, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताई आपको। इसी के नेता यादव का हत्या हो जाता है, मुस्लिम कर देता है, लेकिन एक लफ्ज जो है वो ये पार्टी के लोग जो है नहीं बोलता है आरजेडी का। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम पे कुछ हो जाता, पूरा विपक्ष लग जाता, चढ़ जाता बीजेपी पे। लेकिन अभी कुछ नहीं बोला गया, क्योंकि अभी मुस्लिम ने ना किया है, हिंदू मरा है। तो ये चीज़ आप देखिए, इसका आप मानसिकता देखिए कि 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तो ये बोल रहा था तेजस्वी यादव कि मंदिर खाने के लिए देगा क्या? अरे भाई, सब चीज़ खाने के लिए नहीं होता है, मंदिर खाने के लिए नहीं देगा। एक भक्ति भी तो चीज़ होता है, अपना आत्मा का शुद्धि भी तो होता है, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे बाप ने एकदम बिहार को लूट लूट कर इतना गरीब बना दिया बिहार को कि आज बिहार बहुत नीचे चला गया, जो कि ऊपर करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। चारा चोर जो है वो कैसे बिहार में चला था, और ये लोग बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अभी ये भी बोलना चाहिए चारा चोर गद्दी छोड़, चारा चोर बिहार छोड़, ये भी तो बोलना चाहिए। क्योंकि अभी जो वो चारा चोर है लालू यादव, वो पार्टी का हेड बना हुआ है,
वो भी आप देखिए। तो ये सारा कुछ है जो वो बिहार में चल रहा है। और आरजेडी और ये कांग्रेस में भी अभी विवाद है, क्योंकि आरजेडी जो है ज़्यादा सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है और जो कांग्रेस है वो ज़्यादा सीट आरजेडी से लेना चाहती है। तो ये सारा जो है ये चल रहा है बिहार में, लेकिन अंततः आपको ही फैसला करना है, क्योंकि जनता ही भगवान है। किसी भी सूरत में किसी सेलिब्रिटी को आगे बढ़ाने में, किसी देश को आगे बढ़ाने में, या फिर किसी पार्टी को बहुमत में लाने के लिए जनता ही जनार्दन है, जनता ही भगवान है। जो जनता चुनती है वो सर्वोपरि है और जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। लेकिन फिर भी विपक्ष इस पर सवाल उठाता है। तो ये चीज़ देखिए अब कहाँ ये मामला जाता है। रोहिणी आचार्य यादव का, संजय यादव जो है वो पार्टी में अब अपना दबदबा बनाए हुए हैं। ये एलिगेशन रोहिणी आचार्य यादव ने लगाया, उससे पहले तेज प्रताप यादव ने लगाया था। अब देखिए कि यहाँ पे तेजस्वी यादव के जो पत्नी है उसका भी फैमिली वाला इंटरफेयर कर रहे हैं इस पार्टी में, आरजेडी में। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी जो है आरजेडी पार्टी वाली चीज़ उसमें रहा नहीं, क्योंकि सारा परिवार का ही आदमी देखिए बना हुआ है। परिवार के राबड़ी यादव कुछ ना कुछ पद पे है, अभी मीसा भारती कुछ ना कुछ पद पे है, रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया वो हार गई, वो अलग बात है। तेज प्रताप यादव जो है वो है ही, लेकिन अब उनको निकाल दिया गया पार्टी से। लेकिन अभी तेजस्वी यादव है। तो पार्टी में फैमिली वाला ज़्यादा है, अदरवाइज बाहर के लोग के कंपैरिजन में। तो ये सारा कुछ आपको डिसाइड करना है। परिवारवाद कभी भी देश या फिर एक राज्य को नहीं चला सकती। ये जीता जागता उदाहरण आपको पता ही है, बिहार में हमने देखा ही और कई स्टेट में देखा। तो परिवारवाद की राजनीति बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि जो परिवारवाद है अपने ही परिवार के अपने ही फैमिली के जो है वो पोषण पालन करते हैं और अपने फैमिली का घर भरते हैं, तिजोरी भरते हैं, खजाना भरते हैं। तो इसीलिए परिवारवाद से एकदम बच के भैया, परिवारवाद के लिए मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि बस परिवारवाद को ना लाकर किसी पार्टी को लाइए जो कि आपका विकास करे, लेकिन परिवारवाद एकदम नहीं। और ख़ास करके बिहार के गरिमा को ठेस पहुँचाने का काम होगा जब नीतीश कुमार को ना जिताए, और बल्कि तेजस्वी यादव को जिता दे, नौमा फेल को। क्योंकि नौमा फेल कलंक होगा बिहार के लिए। जैसे कि टिप्पा बोर राबड़ी यादव सीएम बनी थी, बिहार के लिए कलंक था और वो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा चुका है। उसे काला दिन भी कह दे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि एक अंगूठा छाप आदमी जिसको सिग्नेचर नहीं करने आता, जिसको कुछ चीज़ का ज्ञान नहीं है, भाषण कैसे दे, तो वो क्या बिहार का विकास करेगा। सिर्फ इसलिए राबड़ी यादव को बनाया गया था मुख्यमंत्री, जबकि लालू यादव को चारा चोर में विक्टिम हुए थे। तो इसलिए राबड़ी यादव को अब देकर गए थे सारा अपना सीएम का कार्यभार लालू यादव, क्योंकि जेल में वो सेफ रह सके, जेल में उनको फैसिलिटी मिले। ये सारा बात था। तो आप देख लीजिए, इतिहास को उठाकर, इतिहास गवाह है और इतिहास से बड़ा कोई चीज़ तो सत्य है नहीं। तो इतिहास में आप देखिए क्या किसका चीज़ रहा है, उसके बाद आप अपने मत को ध्यान में रखते हुए वोट कीजिए, चाहे जिस भी पार्टी को आप वोट दीजिए, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।